नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल में एक शेर बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं, साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की तारीफ क्यों करते रहते हैं। शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाता है वह बहुत ही सुंदर लगता है। यही सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है। तभी उसने देखा वहां से एक हाथी गुजर रहा था। वह भी काफी दुखी लग रहा था। तब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा, भाई, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? फिर दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख भी बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो, वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान करता है। शेर ने पूछा, वो कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, तो मुझे उससे जलन क्यों होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी हैं। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते। इस तरह शेर को समझ में आ गया कि जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां भी हो सकती हैं। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग गया और उसने मोर से जलन करना भी बंद कर दिया। उसे समझ में आ गया कि कभी भी किसी की खूबी को देखकर उससे जलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी से में अलग अलग खूबियां और खामियां होती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।